जैसा कि आपको पता ही है, शेयर बाजार कुछ सेक्टर से मिलकर बना है और कुछ सेक्टर्स कुछ कंपनीज से। आजकल बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर कुछ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ खराब। अगर हम अच्छे सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा और आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि फार्मा सेक्टर्स में क्या सच में तेजी है या फिर टीवी पर बैठे एंकर्स और उनकी टीम्स का बनाया ट्रैप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे पिछले एक दिन में 0.062 लगभग फ्लैट क्लोज हुआ, यानी कि आज के दिन। अगर हम पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो हमें 33 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। अगर हम एक महीने की बात करें तो लगभग 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। हमें जैसा कि पता है हमारे बाजार अच्छे खासे गिरावट में अब चल रहे हैं, लेकिन एंकर्स, टीवी पर बैठे एंकर्स का यही कहना होता है, एंकर हो गए, उनकी पूरी टीम हो गई कि फार्मा सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, इनमें पैसा लगाइए और अपने पैसों को बढ़ाइए। हम इस वीडियो में यही देखेंगे क्या ये सच्चाई है कि फार्मा सेक्टर चल रहा है। तो अगर हम फार्मा की कुछ कंपनीज लें तो उसके साथ कंपैरिजन करें, तब हमें अच्छे से पता चलेगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहली कंपनी ऑर्चिड फार्मा ली है, ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड। आप देखेंगे 810 रुपये, लगभग 811 रुपये पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के नतीजे भी आए थे, इतने अच्छे नहीं थे, और साथ में कुछ कंपनीज के और नतीजे आए थे, कुछ के अच्छे थे, कुछ के खराब थे। आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्चिड फार्मा 5% से लगभग शेयर आज गिरा है। पिछले 5 दिनों में बात करें तो लगभग 35% से शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने की बात करें तो लगभग 51% से इसमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि जो शेयर आपको उठता हुआ दिखना चाहिए वह लगभग आधा हो गया है पिछले एक महीने में। अगर मार्केट बुलिश है, फार्मा सेक्टर बुलिश है, उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि हम टीवी में सुनते हैं, एंकर्स जी बिजनेस या CNBC आवाज में बैठे होते हैं, वो बोलते हैं, उनकी टीम बोलती है कि इन्हें खरीदो खरीदो। तो वहाँ पे हमें 50% से गिरावट देखने को मिल रही है पिछले एक महीने में। 5 दिन में 33-34%, और आप देखेंगे एक दिन में 5%। अब देख लेते हैं दूसरा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि सेक्टर का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम किसी एक कंपनी का नहीं। चलिए एक कंपनी तो गिर भी सकते हैं, दूसरी कंपनी हम लेते हैं। कंपनी का नाम है नेटको फार्मा। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें लगभग 4% की गिरावट आज के दिन देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में 31% की गिरावट देखने को मिली, और पिछले एक महीने में लगभग 34% की कंपनी में गिरावट देखने को मिली। हमें ना एक दिन में तेजी देखने को मिली, ना 5 दिन में, और ना एक महीने में। तो क्या ये सच में बुलिश सेक्टर है? अगली एक कंपनी और लेते हैं, सिप्ला, जो कि एक अच्छी खासी अच्छी कंपनी है। आप देखेंगे आज के दिन कंपनी का शेयर आधा % ऊपर था, पिछले 5 दिनों में 2.5% ऊपर था, और अगर हम बात करें एक महीने की तो वहाँ पर भी 2.5% ऊपर था। इस कंपनी का शेयर 2.5% ऊपर इसलिए था क्योंकि इसके लिए 1-2 पॉजिटिव खबर थी। जिस तरह से नाटको और ऑर्चिड के लिए नेगेटिव खबर थी, उनके रिजल्ट खराब आए थे, उसी तरह से इसके लिए अच्छी खबर थी, इसलिए थोड़ा बहुत ही 1-2% ऊपर उठ गया। आप देखेंगे पिछले एक महीने के अंदर सिर्फ 2.5% ऊपर है, 5 दिन में भी 2.5% ऊपर है, और एक दिन में आधा % ऊपर है। 10-20% तो ऊपर नहीं। अगर सेक्टर बुलिश है तो मतलब कि 5-10% तो ऊपर होना चाहिए था, वो तो नहीं है। अब चलिए एक और कंपनी देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कंपनी ली है, वोकहार्ट लिमिटेड। आज के दिन ये 4.5% गिरा, पिछले 5 दिनों में 3.25% गिरा है, और पिछले एक महीने में 3% से इसमें गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी हमें बुलिश देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। एक महीने में भी गिरावट है, 5 दिन में भी गिरावट है, और पिछले दिन मतलब कि आज के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिली है। चलिए एक और कंपनी ले लेते हैं, क्या पता हम ही गलत हों यहाँ पर। तो बायोकॉन ली है हमने कंपनी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 3% आज गिरा है, पिछले 5 दिनों में 5% से गिरावट है, और पिछले एक महीने में आप देखेंगे 16% की गिरावट है। चलिए ये तो थी कंपनीज। अब बात करते हैं सेक्टर की। पूरा ही सेक्टर ही ले लेते हैं अब, क्योंकि अगर दुनिया बोल रही है कि इसमें बुलिश है, तो हम भी देखेंगे कितना बुलिश है। अगर हम सेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे निफ्टी फार्मा, तो आप देखेंगे आज के दिन आधे % से गिरावट है, पिछले 5 दिनों में 0.17% की गिरावट है,
और पिछले एक महीने में 6% इसकी गिरावट है। तो ये कैसा सेक्टर है जो बुलिश है और जो दिखाई नहीं देता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से टीवी वाले आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि सेक्टर बुलिश है, आप वहाँ पे पैसा लगाइए और आपके पैसे बनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पैसे लगाए हुए होते हैं अपने खुद के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपनी टीम्स के। ये फंड मैनेज करते हैं तो इन्होंने पैसे लगाए होते हैं, तो आप लोगों को भी बोलते हैं कि शेयर खरीदो, इस सेक्टर के शेयर खरीदो। जितने ज़्यादा सेक्टर के इन्होंने शेयर खरीदे होते हैं वही आपको रिकमेंड भी करते रहते हैं टीवी पे। आपने देखा होगा एक ही शेयर को रिपीट 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 लगभग 5000 कंपनीज है, उसमें से 2-3 शेयर उन्होंने पकड़े होते हैं, उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं। तो इस ट्रैप से बाहर निकलिए, खुद देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे आप तभी आपको इसी तरह से जागरूकता मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे, आपको हर एक सेक्टर के न्यूज़ वाइज सब कुछ, लेटेस्ट न्यूज़, रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, हर एक चीज़ जो भी मार्केट में चला होता है आपको हर एक चीज़ मिलेगी। तो बेल आइकन जरूर दबाइए और इन सब से बच के रहिए। कोई तेज़ी नहीं है फार्मा सेक्टर के ऊपर भी, किसी भी सेक्टर में कोई तेज़ी नहीं है आज के टाइम में, इसलिए शेयर मार्केट में निवेश अभी मत करिए, एक महीने बाद सोचिएगा। वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।